दुलारचंद हत्याकांड में क्या अपडेट है वो हमने आपको बताया। शनिवार तक मोकामा में तनाव चरम पर था। बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह दुलारचंद की हत्या के मामले में उन पे आरोप लगे और उनके सामने जो अनंत सिंह हैं उनके सामने सूरजभान सिंह खड़े थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी करके वो माहौल ठंडा किया है कि माहौल और ज़्यादा गर्म कर दिया है, या अनंत सिंह पर दुलारचंद यादव के हत्यारोपी मानते हुए जो कुछ किया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर की दोपहर जब मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो मोकामा से लेकर पूरा टाल क्षेत्र उबलने लगा। दुलारचंद समर्थकों की गुस्से की तपिश राजधानी पटना तक पहुंची। इस हत्याकांड के कुछ ही देर बाद 30 नवंबर की देर शाम दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि उनके दादा की हत्या मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह ने की है। दुलारचंद के पोते ने एफआईआर में आरोप लगाया। राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह ने उनके दादा दुलारचंद को गाड़ी से खींचा। अनंत सिंह ने पिस्टल से दादा के पैर में गोली मारी। गोली लगने से दादा जमीन पर गिर गए। गिरने पर छोटन सिंह ने लोहे के रॉड से हमला किया। बाद में थार गाड़ी दादा के ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। दुलारचंद के पोते ने इस मामले में चश्मदीद के तौर पर एफआईआर लिखवाई, लेकिन देर शाम होते होते अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया। इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया गया और हत्या का आरोप आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर मढ़ दिया गया, जिनकी पत्नी मोकामा से ही आरजेडी की उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि हत्या सूरजभान सिंह ने करवाई। मगर दूसरे ही दिन सूरजभान सिंह सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर दी। 36 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। आपका जो नाम यहाँ पर सामने आया, अनंत सिंह ने खुलकर कहा कि नहीं हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया, इस पर क्या? इसको जज बन के फैसला आप ही कीजिए ना, मिलकर सब लोग से। जिसे हम तो आपका रिएक्शन चाह रहे हैं कि जब उनसे बात, रिएक्शन है, नो कमेंट नो रिएक्शन। इस चीज को फैसला जिससे कि आप वहाँ जो लोग स्पोर्ट पर थे जो बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा, ज्यादा बेटर बनो। आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, लेकिन पटना पुलिस ने साफ कर दिया है कि दुलारचंद यादव की हत्या, घटनास्थल से आए वीडियो, लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, शनिवार को एक बार फिर दुलारचंद की शव यात्रा में बवाल हो गया। शव यात्रा पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी को भी नुकसान हुआ, जिसका आरोप एक बार फिर अनंत सिंह पर लगा। लेकिन अनंत सिंह तमाम आरोपों से बेपरवाह शनिवार को पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते रहे। मगर अचानक शनिवार देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों सहित गिरफ्तार करके लोगों को चौंका दिया। पटना पुलिस ने कहा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी आचार संहिता के उल्लंघन और दुलारचंद यादव हत्याकांड के वक्त घटनास्थल पर मौजूद रहने के आरोपों में हुई है। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहाँ पर झड़प हुआ है। दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं। नहीं, जो कानून जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। वहीं अनंत सिंह की रातों रात हुई गिरफ्तारी पर मोकामा में जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने भी संतोष जताया। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है।
तो एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अब से कुछ देर में उनको पेश किया जाएगा, कहां पेश किया जाएगा ये बताइए, और आगे की कार्रवाई इसमें कैसे होगी? वकील का तो साफ कहना है, हमने नवीन कुमार से बात की थी, वो कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। नहीं, वो जेल तो जाएंगे ही बिल्कुल। उनकी पेशी में अभी देरी इसलिए है कि बाढ़ अनुमंडल से पेपर्स आने बाकी हैं। जब तक पेपर्स आएंगे नहीं तब तक उनकी पेशी नहीं होगी। जो ज़रूरती कागजात होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो बाढ़ से वो पेपर्स आना है। बाढ़ से लेके चलेगा अधिकारी और 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके पहले कोई पेशी नहीं होगी, और पेशी होगी उसके बाद संभवतः उनको जेल भेजा जाएगा और पुलिस जो है रिमांड के लिए प्रे करेगी। बहरहाल इस पूरे केस के बारे में ये है कि जो वीडियोज़ आए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, दुलार चंद यादव को देखा गया पत्थर फेंकते हुए, और उसके बाद अनंत सिंह का कारकेट गुजरता है, उससे संभवतः चोट लगी है जब पत्थरबाजी हुई, और दुलार चंद यादव के द्वारा भी पत्थरबाजी हुई। अब गोली लगने की बात हो रही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है पैर में, और उनको हार्ट अटैक हुआ है। इन सब बिंदुओं पर जांच हो रही है, और अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि उनके काफिले से, चूंकि काफिला गुजर रहा था, अब वो काफिला देखना है कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया था या नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या में और तादाद में व्हीकल्स थी उसमें। तो वो सब जानकारी प्राप्त की जा रही है, और बहरहाल पुलिस ने नेम्ड FIR हुआ है तो उनको गिरफ्तार किया है। मामला कोर्ट में चलेगा, और उसके बाद पुलिस भी तहकीकात करेगी इस पूरे मामले की, और उनको प्रोड्यूस करके जेल भेजा जाएगा। बैक टू यू। दुलार चंद हत्याकांड में क्या अपडेट है वो हमने आपको बताया। शनिवार तक मोकामा में तनाव चरम पर था। बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह दुलार चंद की हत्या के मामले में उन पे आरोप लगे, और उनके सामने जो अनंत सिंह हैं उनके सामने सूरजभान सिंह खड़े थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी करके वो माहौल ठंडा किया है कि माहौल और ज़्यादा गर्म कर दिया है, या अनंत सिंह पर दुलार चंद यादव के हत्यारोपी मानते हुए जो कुछ किया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर की दोपहर जब मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई तो मोकामा से लेकर पूरा टाल क्षेत्र उबलने लगा। दुलार चंद समर्थकों की गुस्से की तपिश राजधानी पटना तक पहुंची। इस हत्याकांड के कुछ ही देर बाद 30 नवंबर की देर शाम दुलार चंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि उनके दादा की हत्या मोकामा से JDU के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह ने की है। दुलार चंद के पोते ने FIR में आरोप लगाया। राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह ने उनके दादा दुलार चंद को गाड़ी से खींचा। अनंत सिंह ने पिस्टल से दादा के पैर में गोली मारी। गोली लगने से दादा जमीन पर गिर गए। गिरने पर छोटन सिंह ने लोहे के रॉड से हमला किया। बाद में थार गाड़ी दादा के ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। दुलार चंद के पोते ने इस मामले में चश्मदीद के तौर पर FIR लिखवाई, लेकिन देर शाम होते होते अनंत सिंह ने दुलार चंद की हत्या के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया। इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया गया और हत्या का आरोप RJD नेता सूरजभान सिंह पर मढ़ दिया गया, जिनकी पत्नी मोकामा से ही RJD की उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि हत्या सूरजभान सिंह ने करवाई। मगर दूसरे ही दिन सूरजभान सिंह सामने आया और उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर दी। 36 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी वहाँ पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। आपका जो नाम यहाँ पर सामने आया, अनंत सिंह ने खुलकर कहा कि नहीं हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया, इस पर क्या? इसको जज बन के फैसला आप ही कीजिए ना, मिलकर सब लोग से। जिसे हम तो आपका रिएक्शन चाह रहे हैं कि जब उनसे बात, रिएक्शन है, नो कमेंट नो रिएक्शन। इस चीज को फैसला जिसे कि आप वहाँ जो लोग स्पॉट पर थे जो बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा, ज्यादा बेटर बनो। आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलार चंद यादव हत्याकांड से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, लेकिन पटना पुलिस ने साफ कर दिया है कि दुलार चंद यादव की हत्या, घटनास्थल से आए वीडियो, लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई को किया जाएगा।
लेकिन इससे पहले ही दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, शनिवार को एक बार फिर दुलारचंद की शव यात्रा में बवाल हो गया। शव यात्रा पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी को भी नुकसान हुआ, जिसका आरोप एक बार फिर अनंत सिंह पर लगा। लेकिन अनंत सिंह तमाम आरोपों से बेपरवाह शनिवार को पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते रहे। मगर अचानक शनिवार देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों सहित गिरफ्तार करके लोगों को चौंका दिया। पटना पुलिस ने कहा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी आचार संहिता के उल्लंघन और दुलारचंद यादव हत्याकांड के वक्त घटनास्थल पर मौजूद रहने के आरोपों में हुई है। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहाँ पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं। नहीं, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। वहीं अनंत सिंह की रातों रात हुई गिरफ्तारी पर मोकामा में जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने भी संतोष जताया। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है। तो एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। अब से कुछ देर में उनको पेश किया जाएगा, कहां पेश किया जाएगा ये बताइए, और आगे की कार्रवाई इसमें कैसे होगी? वकील का तो साफ कहना है, हमने नवीन कुमार से बात की थी, वो कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। नहीं, वो जेल तो जाएंगे ही बिल्कुल। उनकी पेशी में अभी देरी इसलिए है कि बाढ़ अनुमंडल से पेपर्स आने बाकी हैं। जब तक पेपर्स आएंगे नहीं तब तक उनकी पेशी नहीं होगी। जो ज़रूरती कागजात होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो बाढ़ से वो पेपर्स आना है। बाढ़ से लेके चलेगा अधिकारी और 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके पहले कोई पेशी नहीं होगी और पेशी होगी उसके बाद संभवतः उनको जेल भेजा जाएगा और पुलिस जो है रिमांड के लिए प्रे करेगी। बहरहाल इस पूरे केस के बारे में ये है कि जो वीडियोज़ आए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, दुलारचंद यादव को देखा गया पत्थर फेंकते हुए और उसके बाद अनंत सिंह का कारकेट गुजरता है, उससे संभवतः चोट लगी है। जब पत्थरबाजी हुई और दुलारचंद यादव के द्वारा भी पत्थरबाजी हुई, अब गोली लगने की बात हो रही, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है पैर में, और उनको हार्ट अटैक हुआ है। इन सब बिंदुओं पर जांच हो रही है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि उनके काफिले से, चूंकि काफिला गुजर रहा था, अब वो काफिला देखना है कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया था या नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या में और तादाद में व्हीकल्स थी उसमें। तो वो सब जानकारी प्राप्त की जा रही है और बहरहाल पुलिस ने नेम्ड FIR हुआ है तो उनको गिरफ्तार किया है। मामला कोर्ट में चलेगा और उसके बाद पुलिस भी तहकीकात करेगी इस पूरे मामले की और उनको प्रोड्यूस करके जेल भेजा जाएगा। बैक टू यू।